नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए मानवाधिकार से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस जिनके आने की जो है परीक्षा में पूरी संभावना है। साथियों, ये ऐसे 50 क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और जो टॉपिक्स हैं उनका मानवाधिकार से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपका पहला सवाल है साथियों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो साथियों, जो 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था यह उसी वर्ष से जो है प्रभाव में आ गया था, यानी कि आपका हो जाएगा राइट आंसर 1993 में ही। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है? तो साथियों, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष के तौर पे आपकी जो न्यूनतम योग्यता है वह आपकी होनी चाहिए, आप एक भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति हों। ठीक है, यानी एक आप रिटायर्ड न्यायाधीश हों, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को किस संस्था ने अपनाया था? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह जो संस्था है इसको किसने अपनाया था। ठीक है, किस संस्था ने अपनाया था? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो इसे अपनाया गया था। किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। ये वीवीआईपी क्वेश्चन है साथियों, इस पर आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव गरिमा से सबसे अधिक संबंधित है? तो मानव की गरिमा से संबंधित यानी सबसे नज़दीकी रखने वाला जो आर्टिकल है साथियों वह आपका हो जाएगा कौन सा? आर्टिकल 21। कौन सा? आर्टिकल 21, जो आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है मानवाधिकार दिवस। साथियों, मानवाधिकार दिवस यह जो है कब मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब मनाया जाता है आपका मानवाधिकार दिवस। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, यूनाइटेड नेशंस की, क्या है? यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है यह आपका वर्ष 1945 में हुआ था। कब? वर्ष 1945। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिकार जो है वह प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह होगा आपका मतदान का। क्या है? मतदान का अधिकार जो है यह प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, NHRC, क्या है आपका? NHRC की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो NHRC की जो रिपोर्ट है साथियों यह आपका संसद के समक्ष, किसके समक्ष? संसद के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन सी संसद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है साथियों, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत को किस अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत को किस अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया साथियों, यह आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, जो कि है क्या है? NHRC, क्या है? NHRC के गठन के समय अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह टोटल 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानवाधिकार, क्या है साथियों? मानवाधिकार शब्द का संबंध किस अवधारणा से है? तो मानवाधिकार शब्द का जो संबंध है साथियों यह आपका कैसा है? जन्मसिद्ध अधिकार है। कैसा है? जन्मसिद्ध अधिकार की अवधारणा से है। तो ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, UDHR, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं?
ठीक है। तो साथियों UDHR में आपके जो टोटल अनुच्छेदों की संख्या है वह 30 है। कितने अनुच्छेद हैं? कुल 30 अनुच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा व्यक्ति को कारण बताना किस अधिकार से जुड़ा है? ठीक है, तो गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को कारण बताना या किस अधिकार से जुड़ा है या किस अनुच्छेद से जुड़ा है, ऐसा बताइए आप। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद 22 से जुड़ा है। किससे? 22 से जुड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार का सामाजिक अधिकार है? ठीक है, मानवाधिकार का सामाजिक अधिकार निम्न में से कौन सा है साथियों? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। कौन सा साथियों? शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों, इनकी नियुक्ति है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिरासत में क्या है? हिरासत में मृत्यु को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो साथियों हिरासत में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसको मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में या श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो पुलिस की हिरासत में है और उसकी मृत्यु हो गई तो माना जाएगा कि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उन पर कार्रवाई की जाएगी पुलिस पे। ठीक है, चलिए अगले पर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मौलिक अधिकारों से जो संबंधित भाग है साथियों वो आपका हो जाएगा कौन सा भाग? भाग 3। कौन सा साथियों? भाग 3 जो हो जाएगा वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, UDHR कानूनी रूप से किस प्रकार का दस्तावेज है? तो साथियों यह एक प्रकार का कैसा दस्तावेज है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह एक प्रकार का गैर बाध्यकारी दस्तावेज है। कैसा? गैर बाध्यकारी दस्तावेज। फिर आता है आपका राइट टू प्राइवेसी। क्या है? राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से जुड़ा है साथियों? तो राइट टू प्राइवेसी जो है यह आपका आर्टिकल 21 से, किससे? आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि मानवाधिकारों की रक्षा का दायित्व किसका है? तो जो मानवाधिकारों की रक्षा का दायित्व है साथियों यह आपका किसका हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, यह राज्य का है। किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यों का दायित्व है ये कि वे मानवाधिकारों की रक्षा करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, NHRC को जांच के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? सशस्त्र बल के मामलों में यहाँ पे बताया गया है कि NHRC में जांच के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, केंद्र सरकार की। किसकी? केंद्र सरकार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, जो कि है कस्टोडियल वायलेंस किससे संबंधित है? जो कस्टोडियल वायलेंस होता है साथियों यह आपका पुलिस हिरासत से, किससे? पुलिस के हिरासत से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जुड़ा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो शिक्षा का अधिकार है साथियों यह आपका कौन से संशोधन से? तो यह आपका 86वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, जो कि है NHRC। क्या है आपका? NHRC का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों NHRC का जो कार्यकाल होता है साथियों यह आपका टोटल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का। सॉरी 1 वर्ष नहीं साथियों, यह आपका होता है टोटल 3। कितने? 3 वर्षों का होता है। ठीक है, यह साथियों एक संशोधन हुआ था 2019 में। ठीक है, तो 2019 में हुए संशोधन के अनुसार जो है इसका जो कार्यकाल है साथियों वह 3 होता है, 3 ईयर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत कितने समय के भीतर की जा सकती है? तो यदि आपके मानवाधिकारों की उल्लंघन की गई है तो कितने समय के भीतर आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा 1 वर्ष के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो
तो इक्वालिटी बिफोर लॉ साथियों यह आपका आर्टिकल 14 में, किस में, आर्टिकल 14 में हो जाएगा, यानी आर्टिकल 14 ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आता है आपका पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने या ना करने, क्या है, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज ना करना किसका उल्लंघन है साथियों, तो ये आपके मानवाधिकारों का, किसका, मानवाधिकारों के उल्लंघन माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एनएचआरसी का जो मुख्यालय है साथियों यह आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस भाग में आता है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है साथियों यह आपका किस भाग में आता है, आप लोग यहाँ पे कमेंट बताइए कि यह मौलिक अधिकार में आता है, या डीपीएसपी में आता है, या मौलिक कर्तव्यों में आता है, या संशोधनों में आता है। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह मौलिक अधिकार में आएगा। किसमें, मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और आपका अगला प्रश्न है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भारत में किस अनुच्छेद से जुड़ा है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है साथियों यह भारत में किस अनुच्छेद से जुड़ा है, तो यह आपका आर्टिकल 21 से जुड़ा है। किससे, आर्टिकल 21 से जुड़ा है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, किससे जुड़ा है, आर्टिकल 21 से। चलिए अगला प्रश्न है आपका एनएचआरसी के सदस्य का अधिकतम आयु सीमा कितनी है, तो एनएचआरसी के सदस्यों की जो अधिकतम आयु सीमा है साथियों यह 70 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 70 वर्ष है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यूडीएचआर किस भाषा में मूल रूप से स्वीकार किया गया था, तो मूल रूप से किस भाषा में स्वीकार किया था साथियों, यह आपका हो जाएगा कौन सा, दोनों कौन कौन से, मतलब अंग्रेजी में और फ्रेंच में, कौन से, अंग्रेजी में और फ्रेंच दोनों में ही जो है स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना जो है वह किस अधिकार से संबंधित है साथियों, या किस अनुच्छेद से संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह अनुच्छेद 22 से संबंधित है। किससे, अनुच्छेद 22 से संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों लीगल एड किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि लीगल एड किससे संबंधित है। तो साथियों जो लीगल एड होता है यह आपका न्याय तक पहुंच, क्या होता है, न्याय तक पहुंच से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका एनएचआरसी किस प्रकार की संस्था है, तो साथियों एनएचआरसी जो है यह एक प्रकार से वैधानिक संस्था है। कैसी है, वैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है यह आपका किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन किससे जुड़ा हुआ है, तो साथियों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है यह आपका आर्टिकल जो है किससे, 19 से, आर्टिकल 19 से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न दोस्तों मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें किस प्रकार की होती हैं, तो मानवाधिकार की जो सिफारिशें होती हैं साथियों यह एक प्रकार से कैसी होती हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो एक प्रकार से सलाहकारी होती हैं। कैसी होती हैं, सलाहकारी होती हैं। फिर आता है आपका अगला प्रश्न एनएचआरसी किस प्रकार के मामलों की जांच नहीं कर सकता है साथियों, तो यह जो है आपका किससे, किस प्रकार की, तो यह आपका हो जाएगा सशस्त्र बलों से। किससे, सशस्त्र बलों की जांच नहीं कर सकता, या उनके मामले में कोई भी जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच किस अनुच्छेद में है, तो साथियों जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यह आपका किस अनुच्छेद में है या किस आर्टिकल में है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। कौन सा, आर्टिकल 19। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका जो कि है एनएचआरसी, क्या है, एनएचआरसी के गठन में कितने सदस्यों की समिति सिफारिश करती है, तो साथियों एनएचआरसी के गठन में जो है कुल 6 सदस्यों, क्या है, 6 सदस्यों की समिति जो है सिफारिश करती है। ऑप्शन सी आपका 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न क्या है
ह्यूमन डिग्निटी की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो साथियों जो ह्यूमन डिग्निटी होती है यह आपका किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह जीवन से संबंधित है। साथियों किससे है? जीवन से संबंधित है। ऑप्शन सी जीवन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि हो जाएगा आपका पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिनों तक का होता है सीआरपीसी के अनुसार? तो यहाँ पे आपको बता भी दिया गया है कि सीआरपीसी के अनुसार जो है पुलिस रिमांड जो होता है अधिकतम साथियों जो है 15 दिनों तक होता है। कितने? अधिकतम 15 दिनों का। अगला प्रश्न है आपका बॉन्डेड लेबर क्या होता है? बॉन्डेड लेबर किसका उल्लंघन है साथियों? तो जो बॉन्डेड लेबर क्या है, लेबर है, यह आपका साथियों किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा यहाँ पे। फिर आता है आपका अगला प्रश्न, एनएचआरसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो एनएचआरसी की जो स्थापना है साथियों यह आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत हुई थी। किसके तहत? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट्स के तहत। फिर आता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? प्रिवेंटिव क्या होता है? डिटेंशन, ठीक है, किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो साथियों प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है यह आपका आर्टिकल जो है किससे जुड़ा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यह आर्टिकल 22 से संबंधित है। किससे? आर्टिकल 22 से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला प्रश्न साथियों, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कितने समय में सरकार को देनी होती है? तो मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है साथियों यह आपको सरकार को देने की कोई निश्चित अवधि नहीं दी गई है, ठीक है, आपको इतनी ही निश्चित अवधि में देना है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका राइट टू लाइफ में क्या शामिल नहीं है साथियों? तो राइट टू लाइफ में जो है आपका रोजगार शामिल नहीं है। कौन सा? रोजगार शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आपका आखिरी प्रश्न है, एनएचआरसी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो साथियों जो एनएचआरसी है यह आपका संसद के प्रति, किसके प्रति? संसद के प्रति साथियों, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सी संसद आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।